हाय एवरीवन। सो ये हमारा यूनिट 4 ऑफ जी पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने बनाया है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट थंबनेल वगैरह आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। नॉट थंबनेल, प्लेलिस्ट वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है जी पॉलिटिकल साइंस की, और स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है यूनिट 4 ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट राइट्स बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट्स हमें बताता है, बल्कि हमें ये भी बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है। इट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दैट द स्टेट मस्ट डू फॉर द पीपल एंड वॉट सिटीजन मस्ट डू फॉर द नेशन। हमें ये बताता है, ये बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन क्या स्टेट कर सकती है अपने लोगों के लिए और क्या सिटीजन कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए। ठीक है, दिस बैलेंस इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड सोशल हार्मनी। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है मेंटेन करने में डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड सोशल हार्मनी। द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट आर मेनली फाउंड इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट नंबर 4। ठीक है, while the duties of citizens are given in fundamental duties पार्ट 4A। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। The Constitution aimed to build a welfare state where government work for benefit of people। यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, एंड सिटीजन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Obligation of the state. What is the meaning of the state obligations? The obligations of the state refers to the responsibilities of the government towards its citizens. These obligations guide the government in making laws एंड पॉलिसीज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस स्टेट के बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की टूवर्ड्स इट्स सिटीजन्स के प्रति गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन गाइड करती है गवर्नमेंट को कैसे उनको लॉ बनाने चाहिए, कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिससे कि लोगों का भला हो सके, वेलफेयर हो सके। दीज आर मेनली एक्सप्रेस्ड थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के थ्रू ये एक्सप्रेस किया जा सकता है। डीपीएसपी अब क्या होता है? डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर included in Article 36 to 51 of the Constitution. They are not enforceable by court, but they are fundamental in the governance of the country. ये 36 to 51 आर्टिकल के बीच ये सारे आर्टिकल 36 से 51 ये सारे ये डीपीएसपी बताता है। ठीक है, और द आइडिया ऑफ डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइलैंड। ये डीपीएसपी का आइडिया कहाँ से है? आइलैंड से है। नेचर ऑफ एंड पर्पसेस ऑफ डीपीएसपी, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट। ऐसा नहीं कि कोर्ट इसको इन्फोर्स करेगा, नहीं, ये कोर्ट नहीं करता इसको इन्फोर्स। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करती हैं। दे एक्ट एज अ गाइडलाइंस ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट, दे एम टू एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दे हेल्प टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डीपीएसपी आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या देखते हैं, किस पे एम करते हैं, क्या गोल है इनका? इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लास्ट यूनिट में। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सबको राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन सबके पास होना चाहिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर कॉमन गुड, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का तरीके से, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन के पास जाया जा रहा है, वैसे आज पे वैसा ही जाता है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था मैंने कि जो चीज़ लिखी हुई है उसको सिर्फ लिखे ही रहने दो, वो लिखी हुई ही हमें सब पढ़ते हैं, उसको रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। बस बेसिकली ये चीज़ बताना चाहता था मैं पिछली वीडियो में, इस वीडियो में भी यही है। ठीक है, बस लिखा हुआ ही ठीक है, बाकी से प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ है नहीं इन रियल। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक इन इकोनॉमिक इक्वालिटी, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गांधीयन प्रिंसिपल, व्हाट इज द गांधीयन प्रिंसिपल? दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। ये जो आइडियाज हैं गांधीयन प्रिंसिपल, बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? आइडियाज ऑफ द महात्मा गांधी। एग्जांपल, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रोटेक्शन ऑफ काउज। इंपॉर्टेंस, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट,
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट और इनकरेज करता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, है ना, हिंदी में बोले तो। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज। एग्जांपल के तौर पे देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग हुए थे, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंपॉर्टेंस का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, प्रमोट करता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन। इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन क्या क्या है स्टेट के? पहला था स्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट, द स्टेट मस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑल सिटीजंस, स्पेशली वीकर सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हुए ये करेगा। Reducing inequalities, state should reduce economic and social inequalities, providing education and health. The government must promote education and public health. ठीक है, ये चीज़ समझाने वाली बात नहीं, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसको रीड भी कर देंगे तो आप लोग, तो भी आपको समझ में आएगा। प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, द स्टेट शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, प्रमोटिंग जस्टिस, ठीक है। द स्टेट मस्ट इंश्योर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो रहा है फिर नहीं, ठीक है। ये ऐसा सिर्फ लिखने में ही दिखता है हमें, अच्छा दिखता है ना। Importance of state obligations, help in policy making, guide the government toward welfare। ये पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है, स्टेट ऑब्लिगेशन गाइड करता है गवर्नमेंट को टूवर्ड्स वेलफेयर, इंश्योर करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस। इवन दो जो हमारी डीपीएसपी है इन्फोर्सेबल नहीं है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है। Duties of citizens, meaning of fundamental duties, fundamental duties are the responsibilities of citizens towards the nation। responsibilities क्या हैं citizens की towards the nation, ये हमारी fundamental duties होती हैं। These duties remind citizens that they must contribute to the development of the unity of the country। fundamental duties were added by the 42nd amendment Act of Amendment Act 1976। Origin of the fundamental duties, the idea of the fundamental duties was inspired by the constitution of sovereign union, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था जो, ठीक है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, दे आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला आता मैं टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, द सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी हर एक सिटीजन को। टू रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करनी, जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ठीक है। टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड यूनिटी, प्रोटेक्ट करनी यूनिटी को और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है, इसकी हमें रक्षा करनी है। टू डिफेंड द कंट्री, सर्व द नेशन व्हेन रिक्वायर्ड, हमें हमेशा नेशन को सर्व करना जब भी रिक्वायर्ड हो। टू प्रमोट हारमोनी, प्रमोट ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल, हमें ब्रदरहुड भाईचारा बढ़ाना है और लोगों के बीच में एकता लानी है और हारमोनी बनाए रखनी, पीस बनाए रखना है। टू प्रिजर्व कल्चर, प्रोटेक्ट इंडियाज रिच हेरिटेज कल्चर। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, सेवंथ आता टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें इन सब की रक्षा करनी चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इंकरेज साइंटिफिक थिंकिंग, ह्यूमनिज्म, ज़्यादा हमें इलॉजिकल चीज़ पे ना देख के ध्यान, हमें थोड़ा साइंटिफिक भी ध्यान देना चाहिए, साइंटिफिक थिंकिंग करनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग वाली थिंकिंग। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अवॉइड डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी उसको आप मन चाहे थूक दिया, तू पीक मार दी, फू, ठीक है, वहाँ पे आप खड़े होके मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं ठीक रहती है। आजकल के लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन भाई जो जिनको नहीं समझ में आता उनको तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टू स्ट्रेप द एक्सीलेंस, वर्क टूवर्ड्स पर्सनल नेशनल प्रोग्रेस, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, added by the 86th amendment। Characteristics of fundamental duties, what is the characteristics of fundamental duties? First is non-justiciable, moral obligation apply to all citizens, help in maintaining discipline। इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की? प्रमोट करता है पेट्रियटिज्म, देशभक्ति बढ़ाता है, love and respect for the country, maintain unity, help in maintaining national integration, encourage responsibilities, remind citizen for their responsibilities, support democracy, right and duties go together, सारे एक साथ सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। What is the relationship between rights and duties? Rights and duties are closely related, एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट्स गिव फ्रीडम, राइट्स हमें फ्रीडम देता है, ड्यूटीज हमें रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ फ्रीडम इंश्योर करता है कि हम सही से कर रहे हैं, ठीक है, अपने राइट्स का यूज़, नॉट अपने राइट्स का यूज़, अपने फ्रीडम का यूज़। एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू फ्रीडम, ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अदर फ्रीडम,
हमारी राइट टू फ्रीडम क्या दिखाती है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम दूसरे की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि खुद की फ्रीडम फ्रीडम, दूसरे की फ्रीडम फ्रीडम नहीं है। यानी वही है ना, साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता, ये ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, वो वाली चीज़ हो गई यहाँ पे, है ना। ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कुत्ता टॉमी है तो फिर मेरे कुत्ते का नाम ही शेरू होना चाहिए। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, ड्यूटी टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें इक्वालिटी की राइट्स लाना है तो हमें, हमारी एक ड्यूटी है कि हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। A balance between rights and duties is necessary for a healthy democracy. Criticism of the fundamental duties is enforceable by court, ये इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता कोर्ट, ये इसका एक लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है। ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन, सिटीजन इस कोई भी अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है। जो आज पढ़ रहे हैं उनको पता चला होगा कि अरे ऐसा भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है। नो क्लियर पनिशमेंट फॉर वायलेशन, कोई क्लियर पनिशमेंट नहीं बताई गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अगर आप कोई भी लॉ वायलेट करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ आप कर देते हो, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्यापे हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ होता है, 5 6 दिन प्रोटेस्ट होगा, शांत हो जाएगा प्रोटेस्ट, कुछ कर ही नहीं है। ठीक है भैया, हम भी चले अपने घर, हमें भी नींद आ रही है। हाउएवर दे स्टिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ठीक है। पार्ट 3, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट ऑब्लिगेशन एंड सिटीजन ड्यूटी। द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। स्टेट्स रोल, प्रोवाइड वेलफेयर, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। स्टेट का रोल क्या है? वेलफेयर प्रोवाइड करवाना, जस्टिस प्रोवाइड करवाना, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना। ये सिर्फ लिखने में ही अच्छा दिख रहा है ना, सिर्फ रियल में तो नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ होता भी है। सिटीजन्स रोल, फॉलो लॉज एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ये सिटीजन का रोल क्या है? लॉज को फॉलो करें और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे सोसाइटी को। एग्जांपल, स्टेट प्रोवाइड एजुकेशन, तो सिटीजन्स का मस्ट बी यूज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करवाए तो सिटीजन्स को इसको यूज़ करनी चाहिए एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। स्टेट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, अगर स्टेट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा है तो सिटीजन्स को ये एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वो पॉल्यूट ना करें। ऐसा नहीं कि वो हम तो करेंगे, हम तो कूड़ा करेंगे, गवर्नमेंट का काम है साफ़ करना। वही ना, हम तो कूड़ा करेंगे, मम्मी करें ना करें साफ़, हमें क्या, हम तो गंदगी में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। टुगेदर दे इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलके बैलेंस्ड डेवलपमेंट दिखाते हैं। इसका कंक्लूजन देखें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन create a perfect balance between the obligation of the state and the duties of the citizens. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द सिटीजन्स की ड्यूटीज़ को के साथ, दोनों का बैलेंस क्रिएट करता है दोनों का। While the state works for the welfare of the people through directive principles, citizens are expected to fulfill their responsibilities through fundamental duties. This balance is essential for the success of democracy. Without responsible citizen, even the constitution cannot be functioned properly. The vision of the constitution is to create a just, equal, and progressive society. Both the state and citizens must work together to achieve this goal. All right, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 5, ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर देना, हाइप कर देना, हाइप का नया ऑप्शन आया उसको करके देखना, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट